हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। और ये क्लास 10th का आज पेपर हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो मैंने पैसेज और जो ग्रामर है उसके आंसर आप मैच कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके कितने आंसर ठीक हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे आंसर शेयर कर रहा हूँ। तो जो पहली पैसेज आई थी वो ये थी और इसके आंसर्स क्या है ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, ऑफिशियल आंसर भी आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो प्रफुल्ल चंद्र राय को स्कूल तथा नियमित पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? इसका कारण था बीमारी के कारण। बंगाल में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? और ये जो है डेविड हेयर ने निभाई। प्रफुल्ल चंद्र राय के बड़े भाई का क्या नाम था? उनका नाम था नलिनी कांत। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रफुल्ल चंद्र राय ने किस विद्यालय में दाखिला लिया? तो उन्होंने दाखिला लिया था अल्बर्ट स्कूल में। प्रफुल्ल चंद्र राय के पिताजी का क्या नाम था? हरिश्चंद्र राय। फिर सेकंड पर आ जाइए। सेकंड जो वो काव्यांश है। तो इसमें पहला है कि कवि किससे अनुरक्ति छोड़ने की बात कह रहा है? तो कवि जो यहाँ पे भोग से कह रहा है। फिर कवि किसके स्वरों में एक स्वर अपना मिलाने की बात कह रहा है? तो वो है आपका वंदना से। कवि किस में भ्रष्ट न होने की बात कह रहा है? मतलब किस में आपको अपने में भ्रष्ट नहीं होने देना? तो लोभ में। फिर कवि किधर उन्मुख व्यक्ति को मोड़ने की बात कह रहा है? योग में। कवि किसको ना भूलने की बात कह रहा है? किसको कभी मत भूलो? तो वो माँ के बारे में उसने बोला है। फिर उसके बाद और अगर आप ऊपर वाली नहीं करते तो नीचे वाली कर सकते हैं। और ये तो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, प्रार्थना भी होती थी, है ना। तो आपका पहला है इसमें कि दूसरों पर जय से पहले कवि किस पर जय की बात कर रहा है? तो वो खुद की बात कर रहा है। तो हमें अपनी जय करनी चाहिए, अपने मन को जीतना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कवि किससे बचे रहने की बात कहता है? हमेशा झूठ से बचे रहो, ठीक है। उसके बाद अपने दिल से किसको साफ करने की बात कवि कह रहे हैं कि दिल से किसको साफ करो? भेदभाव मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है किससे भूल होने पर कभी उसे माफ करने की बात कह रहे हैं? कवि आना था कवि, तो दोस्तों से। उसके बाद है कवि किसका दम भरने की बात कह रहा है? तो कवि सच का दम भरने की बात कह रहा है। तो ये था। फिर उसके बाद ये 4 प्रश्न करने आपको। वाक्य के भेद हैं। यहाँ लिखे राधा घूमने गई और आम ले आई। तो यहाँ और आगे तो कौन सा वाक्य का भेद है? यह है संयुक्त वाक्य। सेकंड में आ जाओ। मिश्र वाक्य आपको बताना है इसमें। तो जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपने कठिन काम किया और आगे बढ़ गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य बताइए। देखो इसमें हमें निर्भरता दिखानी पड़ती है। तो आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने कठिन काम किया। मैंने देखा कि एक मेमना दौड़ते हुए झाड़ियों में छिप गया। तो यहाँ की आ गया। तो कौन सा हुआ? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और आपको मिश्र वाक्य छांटना है इसमें। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है? निर्भरता होती है। तो यहाँ पे बच्चे ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ये नहीं होगा। या परंतु आया ना, सिर्फ को बता रहा है, ठीक है।
इसका ख आंसर है। और पहले ऊपर से हिंट मिल सकती थी अगर बच्चों ने गौर किया होता तो, पर ये पता भी होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जिनको पता था इनका सही था, वेरी गुड। बाकी आगे से ध्यान देना। यहाँ वाक्य का वाच्य लिखना है आपको, बताना कौन सा। मैंने आम खाया, तो सिंपल बात है, तो क्या हो जाएगा, कर्तरीवाच्य। फिर यहाँ पर बोला है उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, कर्म वाच्य में बदलना, तो यहाँ पे द्वारा से बताएंगे। तो ये याद रखना, जो भी आप बदलोगे ना सेंटेंस सेम रहना चाहिए। तो उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सारे नहीं लिखने ही भूल गए, ठीक है, इसलिए इसका आंसर गा है। तो बहुत ध्यान से देखना। मैं हंस नहीं सकता, तो भाववाच्य में बदलो, तो मुझसे हंसा नहीं जाता, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे कर्तरीवाच्य आपको छाटना है। कर्तरीवाच्य बिल्कुल सिंपल होता है, सुमिता ने कविता पढ़ी, ठीक है, और बाकी सारे गलत है। और वैसे भी द्वारा लग गया तो आप समझ जाओगे कर्मवाच्य और ये सबसे अलग है, तो इसका का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण देना है। तो भाववाच्य जहाँ पर भाव प्रकट किया जाता है, आज घूमने चलते हैं, आज घूमने चला जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, गा। और आप देखेंगे तो सैम्पल पेपर के ही सारे क्वेश्चन ज़्यादातर दे दिए गए हैं। वे लोग कल शिमला जा रहे हैं, तो शिमला अच्छा लगता है, शिमला अच्छा लगती है, शिमला अच्छा लगता है, तो ये पुल्लिंग है। और वे लोग कल शिमला को, तो यहाँ को आ जाएगा, तो कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक हो, कर्म कारक हुआ। रमा कलम से स्केच बनाती है, तो ये स्केच क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा मैंने इसका आपको, ठीक है, इसका तो मैंने आपको बता दिया ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक, ठीक है। शिमला को देखेंगे हम, ठीक है। और स्केच जो है वो क्या, जातिवाचक है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्केच हो सकते हैं, एक वचन है। स्केच अच्छा लगता है, स्केच अच्छा लगती है, लगता है, ठीक है। तो रमा कलम से स्केच को बनाते, को आएगा ना, तो यहाँ पर कौन सा कर्म करता है, कर्म को, तो कर्म को ढूंढो, कर्म कौन सा है, ये लिखा, तो ये आ गया हमारा ए आंसर, ठीक है। वे लोग आ गए, तो अब ये जो वे लोग लिखा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम, और बहुवचन है, ठीक है। और वे जो होता है वो अन्य पुरुष में आता है, किस में आता है, अन्य, और कर्ता कारक है। तो अब देखो कौन सा है, कर्ता कारक ये रहा। देखो ये तभी आप कर सकते हो जब आपको हिंदी की सारी ग्रामर पता हो, ठीक है, आप आंसर मैच कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो ये है। फिर गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो गंगा नाम है, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में कौन होगा, ये रहा, एक वचन है और कर्ता कारक, तो इसका आंसर गा आ गया। और शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, तो तुमने क्या सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, ठीक है, और मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो अब देखो सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, एक वचन है, मध्यम पुरुष है, और क्या, कर्ता कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुवचन लिख दिया, बहुवचन लिख दिया, बहुवचन लिख दिया। बाकी आप देखो सारे के साथ उत्तम पुरुष लिख दिया, उत्तम पुरुष तो है नहीं, अन्य पुरुष भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, का आ गया, ठीक है, क्योंकि तुमने एक बच्चे के लिए कह रहे हो, तो हम एक वचन इसको लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ बहुत सारे होते, तुम सब ऐसे कुछ लिखोते तो बहुवचन कर देते। इसका आंसर क्या है आपका, का। मधुबन की छाती को, मधुबन के एक से ज्यादा अर्थ हैं, तो ये हो गया श्लेष अलंकार। फिर सिर फट गया उसका, वहीं मानो आ गया, जब मानो आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, ठीक है। उसके बाद देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। फिर
यहाँ एक शब्द एक से अधिक अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। ठीक है, फिर अब बाकी आपकी बुक के हैं। तो कितने समय में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा? देखिए, ये वैसे तो इसका महीने भर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जो ऑफिशियल आंसर है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स के एक बार जैसे देखना पड़ता है। ओके, तो बाकी के आंसर आपको ऑफिशियल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पार्ट 1 वीडियो समझकर आप जो मैंने जितना समझाया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और इवनिंग वाले देख सकते हैं पेपर कैसा आया था। थैंक यू वंस अगेन।